जब भी प्लैनेट्स की बात आती है तो इन 8 प्लैनेट के बारे में बात होती है। वो हैं अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये साइंटिस्ट और नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक बात आती है कि बाकी के प्लैनेट्स अर्थ को छोड़ के अगर हैं तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती, और अगर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो इन प्लैनेट्स में ऐसा क्या है। तो चलिए आज चलते हैं इन प्लैनेट्स के अंदर और खुद ही जानते हैं कि ऐसा इन प्लैनेट्स के अंदर क्या है जो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरवत नियाजी और आज हम बात करने वाले हैं इन 8 प्लैनेट्स के बारे में। तो जो पहला प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी प्लैनेट सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के बहुत ही करीब प्लैनेट है और बहुत ज्यादा गर्म है। मरकरी प्लैनेट सन से 5 करोड़ 80 किलोमीटर की दूरी पे है। अब बात कर ले मरकरी प्लैनेट के टेम्परेचर के बारे में, तो दिन में 450 सेल्सियस रहता है। मतलब समझ रहे हैं कि इतना टेम्परेचर होने से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। लेकिन एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि मरकरी प्लैनेट का रात में टेम्परेचर -175 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब यूनिवर्स की बात करेंगे और मिस्टीरियस चीजें ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्पेस सूट है और आप मरकरी पर लैंड करते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी मरकरी के मुकाबले 38% होगी। मतलब समझ लीजिए कि अर्थ पे जिसका वजन 100 किलो है उसका वजन मरकरी पे 38 किलो हो जाएगा और आप इस प्लेनेट पे विदाउट ऑक्सीजन सिर्फ 2 मिनट रह सकते हैं। और अब आपके पास एक स्पेशल स्पेस सूट है तो आपने किसी भी तरीके से सर्वाइवल कर लिया इस प्लेनेट पे, तो आप सन को बहुत करीब से देख पाएंगे क्योंकि अर्थ के मुकाबले मरकरी पे सन 3 गुना बड़ा दिखता है। और अब बात कर लेते हैं वीनस की। वीनस प्लेनेट सन से 10 करोड़ 80 लाख की दूरी पे है और मान लीजिए अर्थ से अगर कोई वीनस जाता है तो उसे पूरे 100 दिन लगेंगे। और ग्रेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो जिसका वजन अर्थ पे 100 किलो है उसका वजन वीनस पे 81 किलो हो जाएगा। मतलब 81% ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है वहां पर। लेकिन ग्रेविटी होने से क्या है, क्योंकि अब वो बात भी जान लीजिए वीनस से जुड़ी हुई जो साइंटिस्ट का कहना है। साइंटिस्ट अपनी रिसर्चेस के बाद कहते हैं कि वीनस एक हेल है और एक इंसान वहां पर एक सेकंड के लिए भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वीनस में हर जगह वोल्केनो, लावा, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। इसलिए साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट को नाम भी दिया है द प्लैनेट ऑफ वोल्केनो। यहाँ पर हर जगह चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है। और अगर हम बात कर ले टेम्परेचर की, तो इस प्लैनेट का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये हमेशा ऐसे ही रहता है। एक बार को बढ़ सकता है लेकिन कम कभी नहीं होता है। यहाँ पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और वीनस का एक दिन अर्थ के 8 महीनों के बराबर होता है। साइंटिस्ट का कहना है कि पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में सिर्फ इसी प्लैनेट का सबसे लंबा दिन होता है। सो गाइस, लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं करती है वो तो छोड़िए, हमारे पास तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम वहां पर एक सेकंड भी सरवाइव कर पाएं। 1970 से 1982 के बीच में द सोवियत संघ ने वीनस पे 10 एरियल व्हीकल या ड्रोन भी कह सकते हैं वो उतारे थे, जिसमें से 2 तो एंटर करते ही खत्म हो गए थे, लेकिन बाकी के 8 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसमें से 7 एरियल व्हीकल लैंड करते ही वहां की हीट की वजह से वहीं खत्म हो गए। लेकिन उनमें से एक एरियल व्हीकल ऐसा था जिसका नाम था वेनेरा 30। ये वो एरियल व्हीकल है जिसने 127 मिनट सरवाइव किया था। तो साइंटिस्ट के पास आज जितनी भी इंफॉर्मेशन है वीनस की, वो उसी 127 मिनट के डेटा से ली गई है। उससे मालूम यह पड़ गया था कि वीनस पे लाइफ एग्जिस्ट तो छोड़िए, हम वहां पर एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वहां पर एंटर भी नहीं कर। और अब बात कर लेते हैं मार्स की। वैसे तो साइंटिस्ट का कहना है कि अर्थ और मार्स में कुछ सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि मार्स पे जमीन है, पहाड़ हैं
और इवन नदियां भी हैं, लेकिन वो सब सूख चुकी हैं। साइंटिस्ट की रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि मार्स पे उन्होंने बर्फ तक देखी है और पानी तक देखा है। अब बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी को मार्स पे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात भी बताता चलूं आपको। इलॉन मस्क और उनकी टीम इस खोज में है कि फ्यूचर में किसी भी तरीके से वहां पर ह्यूमंस को बसाया जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हम नॉर्मल इंसान हैं, क्योंकि हमें पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच की थिन लाइन तो पता है। बात कर लें मार्स के एनवायरनमेंट की, तो मार्स पे आप विदाउट ऑक्सीजन सिर्फ 2 मिनट ही सर्वाइव कर सकते हैं। और मार्स पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले, ऐसे समझ लिए कि अर्थ पे जिसका वजन 100 किलो है तो मार्स पे उसका वजन 38 किलो है, मतलब 38% ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। मार्स में अगर आप देखें तो हर जगह रेड सैंड है, खाइयां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इवन साइंटिस्ट का यहाँ तक कहना है कि मार्स में एक पहाड़ है जिसका नाम है ओलंपस मॉस। और ये सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स में इतना बड़ा पहाड़ नहीं जितना बड़ा पहाड़ मार्स में है। आप इसके बड़े होने का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना ज्यादा बड़ा है। मार्स पे कभी भी साइक्लोन आ जाता है। अब इस साइक्लोन के अंदर इलॉन मस्क की टेस्ला चला सकता है। अब बात कर लेते हैं जुपिटर प्लैनेट की। जुपिटर प्लैनेट सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्लैनेट है। ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसमें 1300 अर्थ जैसे प्लैनेट समा सकते हैं। ये प्लैनेट फुल ऑफ गैस है, मतलब इस प्लैनेट में कोई जमीन नहीं है। और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 3 प्लैनेट और है, जो कि सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। जुपिटर को डिस्कवर साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने 1622 में किया था। फिर एक स्पेसक्राफ्ट को नाम दिया गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट, और फिर 18 अक्टूबर 1989 में इसको भेजा गया जुपिटर के अंदर। लगभग 6 साल में स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंचा, और जो इन्फॉर्मेशन स्पेसक्राफ्ट के जरिए मिली वो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी, और एक बहुत बड़ी खोज थी साइंटिस्ट के लिए। स्पेसक्राफ्ट के जरिए से पता चला कि जुपिटर के 79 मून्स हैं, जिसमें से 53 मून्स का तो नाम भी रख दिया गया है, और वहां के टेम्परेचर में 75% हाइड्रोजन है एंड 24% हीलियम है, और बचा हुआ 1% में सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि कार्बन, अमोनिया, सिलिकॉन, नियॉन, हाइड्रोसल्फाइड, इथेन, मीथेन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। जुपिटर की एक ऐसी जगह जिसको नाम दिया गया रेड स्पॉट। इस जगह पे हमेशा से साइक्लोन रहता है, मतलब बवंडर, और इस तूफान की स्पीड होती है 450 किलोमीटर पर आवर। साइंटिस्ट का कहना है कि जुपिटर में गैस होने की वजह से, जमीन ना होने की वजह से ये साइक्लोन, ये तूफान हमेशा ऐसे ही रहेगा। और जुपिटर के डीप में जो टेम्परेचर है वो है 43,000 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं सैटर्न की। सैटर्न प्लैनेट सबसे खूबसूरत प्लैनेट माना जाता है पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग है जो इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और अगर हम अर्थ से सैटर्न की तरफ जाएं तो पूरे 3 साल 2 महीने लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुपिटर के 79 मून्स हैं, लेकिन सैटर्न इससे भी आगे है। सैटर्न के पूरे 82 मून्स हैं, और इसके भी 53 मून्स के नाम रख दिए गए हैं, जिसमें से एक मून का नाम है टाइटन, जो मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा है। और अगर हम सैटर्न के ऊपरी टेम्परेचर की बात करें तो वो है -175 डिग्री सेल्सियस। और इसकी वजह एक ये भी है कि सैटर्न 1 अरब किलोमीटर दूर है सन से। ये प्लैनेट भी गैस से भरा हुआ है, और इस प्लैनेट में 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। मतलब ये इतनी स्पीड है कि इसमें स्पेसक्राफ्ट जा ही नहीं सकता। लेकिन 2017 में नासा ने सैटर्न में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सैटर्न के कोर में, मतलब डीप में, जिसे गैसो प्लैनेट भी कहा जाता है, वहां का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये एक रेडिएशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन ली गई थी। अब बात कर लेते हैं यूरेनस की। साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट इसके पास से गुजारा है, जिसका नाम है वॉयेजर 2। वैसे यूरेनस प्लैनेट का नाम पहले यूरेनस नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग पहले इसको सिर्फ एक स्टार ही मानते थे। 1781 में विलियम हर्शल ने अपने कंट्री के किंग के ऊपर इसका नाम रखा था, जो कि था स्टार किंग। लेकिन उसके बाद इसका नाम एक ग्रीक देवता पे रखा गया, जो कि है यूरेनस। और अर्थ पे एक एलिमेंट मिलता है जिसका नाम है यूरेनियम, और इस एलिमेंट का नाम भी यूरेनस प्लैनेट से लेके ही रखा गया है। और अगर मान लीजिए कि अर्थ से कोई यूरेनस जाना चाहता है तो उसको पूरे के पूरे 9 साल लगेंगे, और यूरेनस और सन की दूरी में 3 अरब किलोमीटर का फासला है। ये प्लैनेट अर्थ से 4 गुना बड़ा है, और इस प्लैनेट का ऊपरी टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सोलर सिस्टम में एक यही प्लैनेट है जो पूरा 90 डिग्री झुका हुआ है, और इसी की वजह से इसके एक हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और एक हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है। और इससे होता यह है कि 42 साल तक एक जगह पे दिन निकलता रहता है और 42 साल तक एक जगह पे रात होती रहती है। लेकिन सन से इस प्लैनेट का 3 अरब किलोमीटर की दूरी होने की वजह से इस प्लैनेट का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है। इस प्लैनेट पे 500 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड पे हवा चलती है। और अगर हम इस प्लैनेट के कोर में जाएं तो वहां पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात कर लेते हैं नेपट्टून की। ये प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूर है। इस प्लैनेट की सन से 4 अरब किलोमीटर की दूरी है। 1989 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट इस प्लैनेट के पास भेजा था। ये प्लैनेट भी पूरी तरीके से गैस से भरा हुआ है और इस प्लैनेट के ऊपरी टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस रहता है। और नेपट्टून का साउथ पोल 40 साल से सन की तरफ है, लेकिन सन से इतनी दूरी होने की वजह से नेपट्टून में हल्की सी रोशनी और अंधेरा है। नेपट्टून को सन का एक चक्कर लगाने में 165 साल लगते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है नेपट्टून की, नेपट्टून में अर्थ से भी ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। मान लीजिए अर्थ पे अगर आपको 100 किलो वजन है तो नेपट्टून पे आपका 114 किलो हो जाएगा। नेपट्टून वो प्लैनेट है जिसमें सबसे ज्यादा बवंडर आते हैं और हर गैसो प्लैनेट की तरह इसके कोर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, जो कि 5000 डिग्री सेल्सियस या हो सकता है इससे भी ज्यादा। लेकिन आपको मालूम है कि नेपट्टून के कोर में एक डायमंड की लेयर है, मतलब पूरा एक खजाना है। और उसकी वजह यह है कि नेपट्टून में कार्बन बहुत पाया जाता है, इसी वजह से नेपट्टून में डायमंड का पूरा एक खजाना है। तो गाइस वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर मैं हर प्लैनेट के एक एक पॉइंट के बारे में बात करने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि शॉर्ट और क्रिस्प रहे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करता हूं, जैसे कि अगर कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो वहाँ लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, ग्रेविटी कितनी होती है, और अगर कोई रिसर्च करी गई है तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो मेरा एम यही रहता है कि मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। लाइक करना मत भूलिएगा, मेहनत वसूल हो जाएगी। और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई स्पेशल स्पेस सूट मिले तो आप किस प्लैनेट में जाना चाहेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रिव्यू कराना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं आपका टॉपिक लेता हूँ तो आपका नाम भी मेंशन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कीमती वक्त में से एक वक्त निकाल के आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।